मध्य प्रदेश में तबादलों का दौर भले ही थम गया है, लेकिन इन तबादलों ने मंत्रियों और अफसरों के बीच होने वाली नूरा कुश्ती को सतह पर ला दिया है। एमपी में 47 दिनों तक तबादले का समय मिलने के बाद कई विभागों ने वक्त पर ट्रांसफर लिस्ट तक जारी नहीं की। इस फहरिस्त में सबसे पहला नाम स्कूल शिक्षा विभाग का है, जिसकी वजह से मुख्यमंत्री ने 7 दिन का अतिरिक्त समय सभी विभागों को दिया था। इस तबादला सीजन में मंत्रियों और प्रमुख सचिवों, विभाग अध्यक्षों के बीच तालमेल की कमी खुलकर सामने आई है। तबादले के लिए तमाम मनुहार कर बैन हटवाने वाले मंत्रियों को मनमाफिक तबादला आदेश जारी कराने का मौका नहीं मिल सका। अफसरों ने इसके लिए सरकार के नियमों को भी दरकिनार किया है। कई विभागों में 8% तक तबादले नहीं हो पाए हैं। वहीं कई विभागों में अब बैकडेट में तबादला आदेश जारी किए जा रहे हैं। 17 जून को तबादले की समय सीमा खत्म हो गई, लेकिन विभागों में तबादला आदेश जारी करने का सिलसिला अब भी जारी है। ये आदेश 17 जून की डेट में जारी हो रहे हैं। राजस्व विभाग ने 509 पटवारियों का तबादला करने के बाद 89 पटवारियों की दूसरी लिस्ट 18 जून की आधी रात को जारी की है। यहाँ तक कि अभी भी कुछ लिस्ट जारी करने की तैयारी है। खनिज विभाग ने भी अपनी लिस्ट 18 जून को ही जारी की है। प्रहलाद पटेल मोहन कैबिनेट के कद्दावर मंत्रियों में गिने जाते हैं, लेकिन 47 दिन में हुए तबादलों में अफसरों ने उनकी एक नहीं सुनी। तबादला आदेश जारी करने के दौरान अफसरों ने ये कहकर मंत्री के यहाँ से आए नाम रिजेक्ट कर दिए कि उम्मीदवार तबादलों के लिए बने तीनों फॉर्मूले में फिट नहीं बैठते। ये फॉर्मूले म्यूचुअल ट्रांसफर, गंभीर बीमारी जैसे कैंसर या ब्रेन ट्यूमर और तीसरा महिला का अपने परिवार से दूर तैनात होना बताया गया। इसके बाद मंत्री की तरफ से भेजे गए नामों को तबादला लिस्ट में शामिल नहीं किया गया। वहीं इस फॉर्मूले से अलग आजीविका मिशन, RES, पंचायत राज समेत दूसरे विभाग अध्यक्ष ऑफिसों में खुलकर तबादले किए गए। विभाग अध्यक्षों ने गंभीर बीमारी की नई रेखा खींच दी है कि अब हार्ट या अन्य किसी तरह की बीमारी को गंभीर नहीं माना जाएगा। अगर किसी को ब्रेन ट्यूमर या कैंसर होगा तभी उसे गंभीर माना जाएगा। इसी तरह राजस्व विभाग में पहले कुल 2.5% तबादले हुए थे। राजस्व विभाग के प्रमुख सचिव विवेक पोरवाल और आयुक्त भू अभिलेख अनुभव श्रीवास्तव ने मंत्री करण सिंह वर्मा की सुनी नहीं। मंत्री ने जो लिस्ट भेजी थी, इसमें बड़े पैमाने पर काट छाट करते हुए प्रमुख सचिव और आयुक्त भू अभिलेख ने नाम मात्र के तबादले किए हैं। मंत्री ने जब सीएम से शिकायत की तो आखिरी दौर में तबादलों का आंकड़ा 4% तक पहुंच सका है। तबादले को लेकर सबसे ज्यादा तवज्जो सरकार ने स्कूल शिक्षा विभाग को दी। इसी विभाग की वजह से दूसरे विभागों को भी तबादलों के लिए 7 दिन का अतिरिक्त समय सरकार ने दिया था, लेकिन ये विभाग अब तक तबादला सूची जारी नहीं कर पाए हैं। विभाग के बड़े अफसर इस मसले पर बात नहीं करना चाहते, तो सिफारिशों से परेशान होकर मंत्री ने अपना मोबाइल ही बंद कर लिया है। इधर कुछ अफसर दबी जुबान में कह रहे हैं कि जितने तबादले होना था वो हो गए। तबादलों के सीजन में जनजातीय कार्य विभाग, ऊर्जा विभाग, जल संसाधन विभाग, स्वास्थ्य विभाग का हाल भी बेहाल रहा। इन विभागों में तबादलों को लेकर भारी अव्यवस्था देखने के लिए मिली है। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए वेबसाइट www.dasudr.com।